नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल अवश्य नश्वर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। कहा जाता है कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने का उपाय ढूंढिए। दिए को जलाने में समय लगाइए, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। तो जो व्यक्ति दूसरों को नीचा न दिखा करके अपने को आगे बढ़ाने में समय लगाते हैं, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी रक्षा कर पाते हैं। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने विषय वस्तु पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और अब तक हम लोग 48 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज पढ़ते हैं उसके आगे यानी 49वां श्लोक से। तो अगला श्लोक है, इसके पहले भगवान कार्तिकेय को जो मेघ है स्नान करा चुका है, उनके मोर को नचा चुका है ना। देवगिरी पर्वत पर पहुंच चुका है जहां कार्तिकेय निवास स्थान था। अब उसके आगे कहानी आगे बढ़ती इस प्रकार से, आराध्य एनम शरण भवम देवम। तो एनम देवम शरण भवम आराध्य, इस एनम माने इस किसके लिए है? यह कार्तिकेय के लिए है। ठीक है, तो शरण भवम एनम देवम आराध्य, सरकंडे में उत्पन्न इस कार्तिकेय भगवान की पूजा करके, आराधना करके। उल्लंघित अध्वा, छोड़ दिया गया मार्ग जिसके द्वारा, या छोड़ दिए गए मार्ग वाले। सिद्ध द्वंद्वी है, सिद्ध युगलों द्वारा, सिद्ध पुरुषों या व्यक्तियों द्वारा। भी बीड़ा के द्वारा या बीड़ा बजाने वाले सिद्ध द्वंद्वी, सिद्ध पुरुषों द्वारा, सिद्ध युगलों के द्वारा। जल कण भयात, जल कण भय के कारण, वर्षा के बूंदों के भय से। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ हो गया कि एनम शरणभवम देवम उल्लंघित आराध्यम, सरकंडे में उत्पन्न इस देवता की पूजा कर लेने के पश्चात, ठीक है, जल कर भयात, जल कर भयात विधि, जल कण की भय से, वर्षा के जल की बूंदों के भय से, भीगने के डर के भय से या भीगने के भय से, भी बीड़ा के द्वारा, मैं पूजा पाठ करें तो बीड़ा लगाएंगे ना, तो सिद्ध द्वंद्वी है, सिद्ध पुरुषों द्वारा। इसको ऐसे अर्थ ले लीजिए कि सिद्ध द्वंद्वी है, बीड़ी भी सिद्ध युगलों द्वारा, बीड़ा बजा करके बीड़ा के द्वारा। एनम शरणभवम देवम आराध्यम, इस सरकंडे में उत्पन्न भगवान कार्तिकेय की पूजा कर लेने के पश्चात, पूजा करके जल कर भयात, वर्षा के जल की बूंदों के भय से, उल्लंघित अध्वा, छोड़ दिया गया है मार्ग या छोड़ दिए गए मार्ग वाले, अर्थात वैसे तुम्हारे रास्ते नहीं आए, तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे वर्षा के भय से। और तुम जब आगे जाओगे, उससे जब आगे बढ़ोगे देवगिरी से, तो सुरभि तनया लंभजाम, सुरभि तनया आलंब अजाम। सुरभि ऋषि की, तनया माने पुत्री के वध से उत्पन्न। तो सुरभि तनया माने क्या होता है? गाय। आलंब माने होता है वध, जाम माने उत्पन्न। तो गायों के वध से उत्पन्न भूमि पृथ्वी पर परिणताम, फैली हुई, स्रोतों, नदी के रूप में, ऐसे रंती देवस्य कीर्ति, राजा रंती देव की कीर्ति को समझ करके, जो भूमि मूर्तियां पृथ्वी पर फैली हुई है, ऐसी रंती देव की कीर्ति को समझते हुए, मानस्य, उसको बहुत सम्मान देते हुए, व्यालम बेखा, वहां पर तुम थोड़ा सा
झुक जाना, उनके यश मान सम्मान में थोड़ा सा नीचे आ जाना, विनम्र हो जाना, सर झुका लेना। कहने का भाव ये है कि 10पुर के एक राजा थे रंती देव। जो रंती देव है ना, ये कहाँ के राजा थे? 10पुर के राजा थे। इन्होंने किया था गोमेध यज्ञ। और गोमेध यज्ञ में हजारों लाखों गायों की बलि दी गई थी और इतना रक्त बहा था कि मानो उसे नदी बह चली थी, जिसका नाम पड़ा चरमरवती या चंबल नदी। ठीक है, तो उस जो 10पुर राजा रंती देव है, जिन्होंने गोमेध यज्ञ किया था, उस गोमेध यज्ञ में हजारों लाखों गायों की बलि दी गई थी। तो उसके बलि से बहने रक्त के बहने से पृथ्वी पर मानव स्रोतों मूर्तियां एक स्रोत रूप में नदी बह चली थी, नदी रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो रंती देव के उस कीर्ति को बहुत मान्यता सम्मान देते हुए ब्याह लंबे था, थोड़ा सा तुम आगे झुक जाना। 2 चीज बताए हैं कि देवगिरी मार्ग पर जब तुम कार्तिकेय के मोर को स्नान करा दोगे, जो मोर ऐसा है, जो कार्तिकेय ऐसे पीछे में पड़ लिए हैं, तो बीड़ी भी सिद्ध द्वंद भाई, बीड़ा बजाने वाले सिद्ध पुरुषों के द्वारा एनम सर्वभौम देवम आराध्यम, इस सरकंडी में उत्पन्न भगवान कार्तिकेय की आराधना करके जल कर भयात उल्लंघित अध्वा, जल करके भय से तुम्हारे मार्ग को छोड़ दिया जाएगा। उससे जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा 10पुर। 10पुर जब पहुंचोगे तो वहां के राजा रंती देव हुए थे, जिन्होंने गोमेध यज्ञ किया था। तो उस गोमेध यज्ञ में हजारों लाखों गायों की बलि दी गई थी। तो सुरभि तनिया माने गो, तो गायों के वध से उत्पन्न पृथ्वी पर मतलब इतना ज्यादा खून बहा था कि पृथ्वी पर स्रोत पर्यताम नदी रूप में बह चले थे। तो रंती देव के उस कीर्ति को, उस यश को ब्याह लंबे था, थोड़ा सा झुक करके उसको सलाम कर लेना, उनको उचित सम्मान दे देना। ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए से क्या क्या प्रश्न था परीक्षा के लिए। तो आराध्य एनम, एनम से किस देवता का बोध हो रहा है? भगवान कार्तिकेय का। एनम सर्वभवम किसके लिए है? कार्तिकेय के लिए है। शरणार्थ भवम, शरण भवन, सरकंडे में जन्म हुआ जिसका, ठीक है, तो भव्य समास है और कार्तिकेय लिया है। एनम सर्वभवम देवम, ये पूरा पद किसके लिए है? कार्तिकेय के लिए है। ठीक है, और कार्तिकेय भगवान की पूजा कौन कर रहे हैं? सिद्ध द्वंद्व, बीड़ा बजा करके सिद्ध पुरुषों द्वारा। व्यालम बेथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यालम बेथा नहीं लिखा गया, लिखा गया बी आ लंब विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन है। अरे विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, व्यालम बेथा। बी आ लंब विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, व्यालम बेथा। झुक जाना चाहिए, झुक जाना तुम। और सर्वभौम बहुब्री समास हो गया। मुक्त मार्ग ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वभौम व्यालम बेथा मुक्त मार्ग, तो मुक्त मार्ग यश से छोड़ दिया गया मार्ग जिसका, ठीक है, बहुब्री समास है। सुरभि तनिया आलम्बजाम ऊपर तत्पुरुष समास है। आलम्ब माने क्या होता है? वध होता है। सुरभि तनिया माने गाय होता है, ध्यान रखिएगा। रंती देव की कीर्ति क्या है? चरमरवती नदी। सुरभि तनिया माने गाय। रंती देव कहां के राजा थे? 10पुर के राजा थे। ठीक है, 10पुर के राजा थे रंती देव, जिन्होंने गोमेध यज्ञ किया था। और अधिशक्ति अलंकार है भाई, इतने गायों की बलि दी गई थी कि नदी बह चली। भाई 1000, 2000, 4000 गाय के मारने से कितना लाख रहेगा, देखिए एक नदी बह चली है। इस प्रकार से अधिशक्ति अलंकार यहाँ पे, ठीक है। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, ध्यान लीजिएगा। अतिशय करता है, ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। त्वया दातुम जलम औनते सारिंग्रो वर चौड़े तस्या सिंधु पृथुमपि तनु दूरभावात प्रवाहम।
करें तस्या सिंधो, उस नदी का, कौन सी नदी की बात हो रही है? चर्मणवती नदी जो पीछे आए थे, उस नदी के जल को आदातु माने लेने के लिए, त्वयि तुम्हारे द्वारा, औनते जब झुका जाएगा, तो त्वया धातु में त्वयि प्लस आदातुम, ठीक है। तो तस्या सिंधु, उस चर्मवती नदी के जल को आदातुम लेने के लिए, पीने के लिए, त्वया औनते जब तुम्हारे द्वारा झुका जाए, जब तुम झुकोगे, तो सारंगिणो वर चौरे, तो तुम्हारी सुंदरता कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण के रंग के समान, ऐसा लगेगा तो भगवान श्री कृष्ण के रंग को चुरा रहे हो, अर्थात तुम्हारी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के रंग के समान होगी। तो सारंगिणो वर चौरे किसके लिए आया है? ये पद मेघ के लिए आया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग, तो सारंग धनुष ग्रहण करने का भगवान श्री को सारंगी कहते हैं। तो सारंगिणो वर चौरे, भगवान श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाला कौन है? मेघ। कृष्ण भी सावले, मेघ भी सावले, इसलिए ऐसा कल्पना किया गया। पृथुम अपि तनु, मोटा शरीर होने पर भी, भाई नदी है तो नदी का जल प्रवाह मोटा ही होगा, तो मोटी या स्थूल काय वाली होने पर भी, दूरभावा प्रवाह, अत्यंत दूर होने के कारण, भाई नदी पृथ्वी पर फैली हुई है, तो देखिए स्थूल का है, लेकिन अब देवता लोग आकाश से देखेंगे तो ऐसा लगेगा पृथ्वी पर एक पतली सी जल रेखा, कोई हार खींचा गया, जल रेखा पतली से बनी हुई है। तो पृथ्वी में स्थूल काय होने पर भी, दूरभावा प्रवाह, अपने प्रवाह में बहुत दूर होने के कारण, दूर से देखे जाने के कारण, गगन गति है, जो देवता लोग हैं, गगन गति मैंने जो देवता लोग हैं, गगन गति बहुब्री समास है, गगने गति है शांति, गगन गति बनेगा बहुब्री समास है, ठीक है। नूनम निश्चित ही आवर्ज दृष्टि लगा करके, एकदम ध्यान चित्त होकर के, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे तुमको उस, और क्या देखेंगे? एकम मुक्ता गुणमिव, एक मोती की माला के समान। तो एकम मुक्ता गुणम, एक मोती की माला, भुआ माने पृथ्वी पर, स्थूल मध्य इंद्र नील, मतलब एक मोती की माला के बीच में, स्थूल माने मोटी, इंद्र नील मणि के समान। कहने का भाव है कि जो यहाँ पर चर्मणवती नदी है, ये जो नदी ऐसे बह रही है, ये मानो पृथ्वी क्या है? हार हो गया, और उस हार में बैठा हुआ है। जब मेघ पानी पीने के लिए उसमें उतरेगा तो कैसा लगेगा? यहाँ पे मानो ये इंद्रनील मणि हो गया। ते मुक्ता गुणम, मोती की माला हो गई, तो इस मोती की माला में बैठा हुआ, पानी पीता हुआ मेघ कैसा लग रहा है? इंद्रनील मणि के समान। ये इंद्रनील मणि है, ठीक है। जो मेघ है, क्या है? ये मेघ है। और ये जो जलधारा है, ये क्या है? ये आपका चर्मणवती नदी है। तो चर्मणवती नदी के जल को पीने के लिए जब यहाँ पर मेघ आ झुकेगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई चर्मणवती नदी है, पृथ्वी पर एक माला के समान है, एक मोती, मतलब पूरे पृथ्वी को एक नायिका बना दीजिए, एक स्त्री बना दीजिए। और जो चर्मणवती नदी है, वो पहनी हुई मोती की माला है, मुक्ता गुणम है ना, मोती की माला के समान। और बीच में, मध्य माने बीच में, स्थूल माने मोटा, इंद्रनील मणि के रूप में कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? ये मेघ बैठा हुआ, ठीक है। और इस शोभा कौन देख रहे हैं? देवता लोग यहाँ ऊपर से ऐसे टकटकी लगा के सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कल्पना की गई है कि पृथ्वी वो फैली हुई पतली जलधारा रूप में, पृथ्वी की मोती के माला के समान, उसकी जब जल लेने के तुम जब झुकोगे तो ऐसा लगेगा कि इस मोती की माला के बीच में मोटा सा, स्थूल सा इंद्रनील मणि बैठा हुआ है। और यह सुंदरता कैसी होगी? इंद्रनील मणि तो है मेघ, ऊपर से कैसा हो जाएगा? भगवान कृष्ण के रंग के समान, काला काला सावला सावला, ठीक है। तो यहाँ पे यह कल्पना की गई है। और इसी सुंदरता को, इस रूप को देवता लोग ऊपर से देखेंगे टटकी लगा करके ध्यान से।
नूनम गगन गतया नूनम आवरण दृष्टि, आकाश भ्रमण करने देवता लोग निश्चित रूप से उस सुंदरता को, उस क्षण को देखेंगे ध्यानपूर्वक। ये यहाँ पे कल्पना की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बन सकता है। तो सबसे पहले त्वयि आदातुम, यह संधि है, त्वयि प्लस आदातुम, आदातुम में तुम प्रत्यय है। सारंगिणो वर चौरे किसके लिए? मेघ के लिए है। सारंगी कौन? भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? सारंग। कस्या सिंधु किसके लिए आया है? उस चरमती नदी के जल को। और गगन गतया, गगने गति ये शाम थे बहुब्री समास से गगन गतया में, गगन गतया में ये बहुब्री समास से ध्यान दीजिएगा। और त्वया धातु में यह संधि है। सारंगी माने भगवान श्री कृष्ण, सारंग प्लस इन्हीं सारंगी बनेगा। आधातु में आधा तुम प्रत्यय है। तस्या सिंधु चरमती नदी के लिए आया वहां पर। ठीक है, प्रेक्षित संते ये जो पद है तो प्र का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। दृष्टि दृष्ट प्लस तीन प्रत्यय है और तीन प्रत्यांश बहुवचन में होते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्थूल मध्य इंद्र नीलम, मध्य इंद्र नील कम धारा बनेगा। और स्थूल मध्य इंद्र नील यह सतम क्या बन जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। यहाँ पे स्थूल मध्य इंद्र पूरे इंद्र नील में केवल पूछेगा, इंद्र नील में तो कम धारा हो जाएगा। ठीक है, नीला बड़ी है और पूरे पद में बहुब्री समास हो जाएगा। मुक्ताग्रम इव मोती की माला के रूप में संभावना किया, इसलिए आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? सारंग है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है 51। ताम उत्तीर्य, जब उसको उत्तीर्ण करके यानी जब उससे आगे जाओगे, ताम उत्तीर्य ब्रज, जब तुम उससे आगे जाओगे तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाराम, परिचित है भ्रूलताओं के, भ्रू भंगिमाओं के विलास से जो, तो भ्रूलता विभ्रमाराम, भ्रूलताओं के विकास से, श्रृंगार से, विलास से परिचित। और पश्चमोत्क्षेपात, अपने पलकों को ऊपर उठाए हुई, ऊपरी विलसत कृष्ण सार प्रभाराम, ऊपर ऊपर चमकते हुए काली रंग की आभा से सुशोभित। कुंद क्षेपानुग, कुंद क्षेपानुगम, कुंद पुष्प का अनुसरण करने वाले, मधुकर श्री भ्रमर की शोभा को, मूसा चुराने वाले, आत्मबिंबम अपने आप को, तुम पात्री कुर्वम पात्र बनाते हुए, किसका? पात्री कुर्वन 10 पुर वधु नेत्र कौतूहला नाम, 10 पुर की वधुओं के नेत्र का कौतूहल बनते हुए तुम आगे जाओगे। ताम उत्तीर्य ब्रज, उस चरमवती नदी को पार करके जब तुम आगे जाओगे, चरमवती। ठीक है, ब्रज लोट लगा रूप है। तो ताम उत्तीर्य ब्रज, जब उस चरमवती नदी को पार करके तुम आगे जाओगे तो क्या होगा? आगे तुमको 10 पुर मिलेगा। ठीक है, यानी देवगिरी के बाद क्या है? 10 पुर है। ठीक है, तो उस 10 पुर की जो वधुएं हैं, 10 पुर वधु, जो 10 पुर की वधुएं हैं क्या है? भ्रूलता विभ्रमाराम परिचित है, भ्रूलताओं के विकास से परिचित, यानी नेत्रों के भवों के कटाक्षपात में जो निपुण है, आंख मारने इशारा करने में जो निपुण है, ऐसी। और पश्चमोत्क्षेपात, पश्चिम होता है पलक, पलकों को भाई जब तुम ऊपर जाओगे तो पश्चिमोत्क्षेपात, अपने पलकों को ऊपर उठा करके, ऊपरी विलसत, ऊपर ऊपर शोभामान या चमकते हुए, कृष्ण सार प्रभाराम, काले रंग की प्रभा से सुशोभित। देखिए यहाँ पे कल्पना ये है कि जो 10 पुर की वधुएं हैं पूरी एकदम गोरे रंग की है, कुंद पुष्प के समान गोरा रंग है। ठीक है, तो तब जिस प्रकार कुंद पुष्प के ऊपर भौरा मंडराता है, ठीक है, जिस प्रकार कुंद पुष्प के ऊपर भौरा मंडराता है, उसी प्रकार से 10 पुर
कि वधुएं जब तुमको अपनी पलकें उठाकर देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि कुंद पुष्प रूपी 10 पुर की वधुओं के ऊपर काला काला मेघ रूपी भौरा मंडरा रहा है और जा रहा है। तो जो सुंदरता कुंद पुष्प के ऊपर मंडराते हुए भ्रमर की होगी, वही सुंदरता कुंद पुष्प रूपी 10 पुर की वधुओं के ऊपर मंडराते हुए तुम्हारी होगी। ये कल्पना, ठीक है। तो जिस प्रकार से कुंद पुष्प पर भ्रमर मंडराता है, उसी प्रकार से 10 पुर की वधुओं के ऊपर क्या है, मेघ मंडरा रहा है। यहीं पर यहाँ पे कल्पना है, ठीक है। तो इसी को पकड़ लेंगे तो आपका अर्थ बैठ जाएगा। तो पश्चिमोत्क्षेपात, पलके उठा के जब तुमको देखेंगी तो ऊपरी विलसत, ऊपर ऊपर चमकते हुए शोभायमान किस सार प्रभाराम, काले काले आभा से सुशोभित कुंद क्षेपानुगम, कुंद पुष्प की शोभा का अनुसरण करने वाले मधुकर श्री, मधुकर माने भ्रमर, और श्री माने शोभा सुंदरता, तो भौरे की श्री माने सुंदरता को, शोभा को, मुसाम चुराने वाले, हरने वाले, आत्मबिंबम अपने आप को, अपनी परछाई को, स्वयं को, इस प्रकार स्वयं को 10 पुर वधु नेत्र कौतूहला नाम, 10 पुर की वधुओं के नेत्र का कौतूहल बनते हुए, बनाते हुए, पात्र ने बढ़ाते हुए ब्रज मने आगे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कल्पना किया गया है। तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाराम किसके लिए है, 10 पुर की वधुओं के लिए है, ठीक है। 10 पुर ये वधुओं का विशेषण है, ठीक है। अब पश्चिमोत्क्षेपात उपरी विलसत किस प्रभाराम, पलकों को ऊपर उठाने से ऊपर शोभायमान काले रंग की आभा से कौन है, मेघ है। अब पश्चिम माने पलक कौन उठा रही, 10 पुर की वधुएं, तो 10 पुर की वधुएं गोरी, ऊपर मेघ, तो ऐसा लगेगा जैसे कि कुंद पुष्प के ऊपर भ्रमर मंडरा रहा है। तो कुंद पुष्प, हाँ ये देखेंगे, कुंद पुष्प का रंग कैसा होता है, सफेद। ये परीक्षा में पूछा हुआ, टेस्टी में ही। तो कुंद क्षेपानुगम, पुष्प, कुंद पुष्प की शोभा का अनुसरण करने वाले मधुकर भौरे की श्री माने शोभा को, मुसाम, तो ये पद मधुकर श्री मुसाम आत्मबिंबम किसके लिए आया है, ये पद मेघ के लिए है। ये भ्रमर की शोभा को चुराने वाला कौन है, मेघ। और इस प्रकार 10 पुर वधु नेत्र कौतूहला नाम, 10 पुर की वधुओं के नेत्र का कौतूहल बनते हो तुम आगे जाना। तो मेघ को किस वधुओं के नेत्र का कौतूहल बनाने की बात की गई है, 10 पुर, ठीक है। अब 10 पुर के राजा कौन है, वे नंदी देव हैं। पात्री पुरवन में च्यू प्रत्यय, कुंद पुष्प में सफेद होता है, मधुकर में भ्रमर होता है, ठीक है। 10 पुर के राजा नंदी देव थे और 10 पुर वधु विशेषण है, ब्रज लोट का रूप है, काम उत्तर यहाँ चमती नदी किया है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। नीचे कुछ लिखा, इसको देख लेते हैं। तो उत्तीर्य, उद, त्री और ले प्रत्यय है। ब्रज जो है लोटकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप है। अब पश माने क्या होता है, पलक होता है। अब कुंद पुष्प रंग कैसा होता है, सफेद होता है, ये पूछ सकता है। श्री मुसाम, श्री मुस क्विप षष्ठी बहुवचन, श्री मुस क्विप और षष्ठी वचन, श्री मुसाम, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसको। अनुगम, अनुगम प्लस ड प्रत्यय, अनुगम, अनुगम ड प्रत्यय, अनुगम बन जाएगा। पात्री कुर्वन, पात्र बनाते हुए, पात्र छुई क्रिय सत्री, पात्र कुर्वन, पात्र छुई क्रिय और सत्री प्रत्यय है। काम उस चरमती नदी के लिए आया है, ठीक है। अलंकार कौन सा है, निदर्शना अलंकार है। कुंद पुष्प पर भौरे, जिस कुंद पुष्प पर जैसे भौरा मंडराता है, वैसे ही 10 पुर की वधु ऊपर भ्रमर मंडरा रहा है, भ्रमर रूप में मेघ मंडरा रहा है। यहाँ पे निदर्शना है और उपमा अलंकार है। और कुंद पुष्प का रंग कैसा होता है, सॉरी, हाँ, कुंद पुष्प के रूप में यहाँ कौन है, 10 पुर की वधुएं हैं और भ्रमर क्या है, मेघ है।
तो मेघ पर, भ्रमर पर मेघ का आरोप है और कुंद पुष्प पर दसपुर के वधुओं का आरोप है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कौन सा पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पे तो सभी प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और पूरे श्लोक में आपका निदर्शना अलंकार है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ताम पद से किसका बोध है? सरस्वती नदी के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मावर्तम जनपदम अथ छाया गाहमान। अथ इसके बाद, छाया अपनी छाया के द्वारा, गाहमाना प्रवेश करना तुम। इसमें ब्रह्मावर्तम जनपदम, ब्रह्मावर्त नामक जनपद में अपने तुम छाया के द्वारा प्रवेश करना। अर्थ माने इस 10 पुर के बाद जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ब्रह्मावर्त जनपद मिलेगा। और यहीं पर ब्रह्मा ने बैठ करके सृष्टि की रचना की थी। अब पवित्र स्थलों पर अपना पैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसको लांघना नहीं चाहिए। इसलिए मेघ से यहाँ कह रहा है तुम्हें अपनी छाया के द्वारा, छाया का माना अपनी छाया के द्वारा ब्रह्मावर्तम जनपदम, ब्रह्मावर्त जनपद में प्रवेश करना। ठीक है, और ब्रह्मावर्त जनपद है कैसा? क्षेत्रम, ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है? क्षत्र प्रधान पिशुनम, क्षत्रियों के युद्ध के सूचक। पिशुन माने युद्ध, तो क्षत्रियों के युद्ध के सूचक। कौरवम, जहां कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, ऐसे तद तद कौरवम भजे था, उस कुरु प्रदेश को तुम जाना। 10 पुर के आगे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त जनपद में एक स्थान है कुरु प्रदेश, जहां पे कौरव पांडवों का महाभारत का भयानक युद्ध हुआ था। तो उस कुरु प्रदेश को भजे था, तुम आगे जाना। ठीक है, राजन्या नाम, राजाओं के ऊपर, जिस महाभारत युद्ध में राजाओं के ऊपर, सित माने नुकीला, सत माने बड़े बाढ़, सत माने सब, सत माने सैकड़ों, तो नुकीले सैकड़ों बाढ़ों को, यत्र जिस कुरुक्षेत्र में, जिस महाभारत युद्ध में गांडीव धनुआ, गांडीव धनुधारी अर्जुन ने, तो यत्र जिस कौरव प्रदेश में, जिस महाभारत युद्ध में गांडीव धनुआ, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने सित सर सतई है, सैकड़ों नुकीले बाणों को राजन्या नाम अपने विपक्षी राजाओं के ऊपर अभ्यवर्षित, वर्षा किया था, बरसाया था। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से धारा पाते त्वमेव कमलानि मुखानि, जिस प्रकार तुम कमलों के मुखों पर, कमलिनियों के मुखों पर धारा पाते, जल धारा की वर्षा करते हो, जल बूंदों की वर्षा करते हो, उसी प्रकार से महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने विपक्षी राजाओं पर सैकड़ों बाणों की वर्षा किया था। ठीक है, तो किस जनपद में यक्ष मेघ से छाया के द्वारा प्रवेश करने के लिए कह रहा है? तो ब्रह्मावर्त जनपद। ठीक है, तीर्थ स्थलों को लागना नहीं चाहिए, ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए यक्ष मेघ से कह रहा है तुम छाया के द्वारा उसमें प्रवेश करना। ठीक है, गाढ़ मानव में सानस प्रत्यय है, प्रवेश करना। और क्षत्र प्रधान पिशुनम क्षेत्रम किम, क्षत्रियों के प्रधान युद्ध का सूचक क्षेत्र क्या है? कौरवम, कुरु प्रदेश। तद भजेथा, उसको तुम जाना। भजेथा विधिलिंग मध्यम पुरुष ये वचन रूप है, भजेथा। और राजाओं के द्वारा नुकीले बाणों की वर्षा कौन किए थे? गांडीव धनवा, गांडीव धनुधारी अर्जुन ने। ठीक है, सित सर, सर का विशेष कैसा सर है? सित, नुकीले। यत्र माने ये कौरव के लिए है, कुरु प्रदेश के लिए है।
और यहाँ पर उपमा अलंकार है, धारा पाते त्वमिव, जिस प्रकार तुम कमलों के मुखों पर वर्षा करते हो उसी प्रकार से गांधी धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के ऊपर हजारों किलो वालों की अभिवर्षित वर्षा किए थे। त्वम पद से किसका बोध है? त्वमिव तुम्हारे समान, मेघ, तो कमलानि मुखानि त्वमिव धारा पाते है, जिस प्रकार कमलों के मुखों के ऊपर तुम जल वर्षा करते हो उसी प्रकार से यत्र उस कुरु प्रदेश में गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के ऊपर सैकड़ों नुकीले बाणों की वर्षा की थी। ऐसा तो सब हो गया। तो गा माना में सानस प्रत्यय है, गा सप मुख सानस, प्रवेश करते हुए, ठीक है, प्रवेश करते हुए, गा सप मुख और सानस प्रत्यय। ब्रह्मावर्तनम, ब्रह्मण आवर्तम सही तत्व समास बनेगा, अथवा ब्रह्मण आवर्त यस्मिन बहुब्रीहि समास। तो ब्रह्मावर्त में भैया षष्ठी तत्पुरुष भी बन जाएगा, ब्रह्मण आवर्तम, ब्रह्मावर्तम बनेगा, अथवा ब्रह्मण आवर्त यस्मिन, इस प्रकार विग्रह करने में बहुब्रीहि समास बनेगा। कौरवम, कुरु प्लस अण प्रत्यय, कौरव में कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। शीत सरई है, कंधारा समास है। सीता सरा, नुकीला बाढ़, कैसा बाढ़ है? नुकीला बाढ़, सीता सरा कंधारा समास बनेगा। गांडीव धनु कौन है? गांडीव धनु यश सर, गांडी नामक धनु है जिसका, ऐसा अर्जुन विशेष है, बहुब्रीहि समास है। अभिवर्षत, अभिवृष लंग प्रथम एवचन, वर्षा किया था। शीत मन होता है नुकीला, सर माने बाढ़ होता है। अब ब्रह्मावर्त क्या है? ब्रह्मा ने इसी देश में बैठकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। और यह दिल्ली के समीप हरियाणा के पास है, ठीक है, दिल्ली के समीप हरियाणा के पास है, स्थित है ब्रह्मार्जुन पर। और उपमा अलंकार है यहाँ, तो हम उससे यहाँ पर उपमा अलंकार तुम्हारे समान, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकम, रेवती लोचनांकम, रेवती के नेत्रों की, हाला माने मदिरा को, हाला माने मदिरा, तेरे मस्त मस्त दो नयन, ठीक है। अभिमत रसाम, अभिष्ट रस वाली, तो अभिमत रसाम रेवती लोचनांगम, अभिष्ट रस वाली रेवती के नेत्रों की, हाला माने मदिरा को, हित्वा माने छोड़कर या त्याग कर, ठीक है। समर विमुखो, और समर से विमुख होकर के, महाभारत युद्ध में भाग न लेकर के, बंधु प्रीत्या, क्यों भाग नहीं लिए थे? बंधुजनों से प्रेम के कारण। याह, जिस नदी के जल का, या यहाँ सरस्वती नदी के लिए आया है, जिस सरस्वती नदी के जल का लांगली बलराम ने सिसेवे सेवन किया था, जिसको पिया था, ठीक है। तो तासाम अधिगम अपाम सौम्य, सौम्य मेघ के लिए है कि हे सौम्य, हे सुबह मेघ, तासाम सरस्वती नाम, उस सरस्वती नदी के जल को, तासाम अधिगम अपाम, उस सरस्वती नदी के जल को जब तुम अधिगम अपाम कर लोगे, उस अपा माने जल को जब अधिगम कर लोगे, जल को जब पी लोगे, तो अंतः शुद्ध त्वमपि, तुम भी अंदर से शुद्ध हो जाओगे। और भविता वर मात्र कृष्ण, और केवल वर मात्र से ही काले रह जाओगे। देखिए, पाप का रंग होता है काला, ठीक है, अब पुण्य का रंग होता है सफेद, ठीक है। तो यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम उस सरस्वती नदी जल को पी लोगे तो तुम भी अंदर से, तुम्हारा सारा अवगुण, सारा पाप मिट जाएगा, तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे।
अंतर शुद्ध त्वम अपि, तुम भी अंदर से शुद्ध भविता माने हो जाओगे, वर्ण मात्र कृष्ण और केवल रंग मात्र से काले रह जाओगे। ठीक है, यहाँ पर सरस्वती नदी की महत्ता बताई गई। आइए वापस देखते हैं सरस्वती नदी कैसी है। देखिए, बलराम की पत्नी थी रेवती, और बलराम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर वर्णन है कि अभिमत रसाम, अभिष्ट रस वाली, अभिष्ट श्रृंगार वाली, अभिष्ट प्रेम करने वाली, रेवती लोचनांकम, रेवती के नेत्रों की, हालाम हित्वा, मदिरा को छोड़ करके, उसकी नशा को छोड़ करके, उसके श्रृंगार को छोड़ करके, बंधु प्रीत्या, बंधु जनों से अत्यंत प्रेम के कारण, समर विमुख, समर से विमुख होकर के, बलराम विशेषण है, लांगली माने बलराम ने, लांगली माने बलराम, बलराम ने यह सरस्वती नाम, जिस सरस्वती नदी के जल का सिसेवे सेवन किया था, तासाम अधिगम अपाम सौम्य, सौम्य ही मेघ, तासाम अपाम अधिगम कृत्वा, ऐसे लेंगे, तासाम अपाम अधिगम कृत्वा, उस नदी के जल को अधिगम करके, उसको ग्रहण करके, उसको पी करके, अंत शुद्ध त्वमपि, तुम भी अंदर से शुद्ध भवता माने हो जाओगे, वर्ण मात्र कृष्ण और केवल रंग मात्र से ही काले रह जाओगे, ऐसा यहाँ पे यक्षमेघ से कहता है। ठीक है, तो हित्वा, सबसे पहले हित्वा में कौन धातु है? हा प्लस कत्वा, त्यागने अर्थ में हा धातु है, त्यज, त्याग करके। ठीक है, तो हित्वा हा प्लस त्यज, त्याग करके। ठीक है, और हाला माने क्या होता है? मदिरा। और बलराम पत्नी क्या नाम था? रेवती। बंधु प्रत्या समर विमुखो, कौन है? बंधु भाव का युद्ध से विमुख कौन है? लांगली माने बलराम। तो लांगली माने बलराम होता है, लांगल प्लस इनी प्रत्यय है, हाला माने मदिरा। अभिमत रसाम बहुब्री समास है, अभिष्ट रस वाले, अभिमत रसा यस्यास, ठीक है, अभिष्ट रस वाले। और रेवती लोचनांकम, रेवत्या लोचनम, रेवती का नेत्र, रेवती लोचना में एक शशि तत्व बन जाएगा, और रेवती लोचनांकम में बहुब्री समास होगा। बंधु प्रत्या, बंधुओं का प्रेम, बंधु भाइयों का प्रेम, शशि तत्व बनेगा। लांगल माने हल होता है, और बलराम का शस्त्र क्या था? हथियार क्या था? हल, हल लिया जाते थे। सौम्य पद मेघ के लिए आया है। ठीक है, समर विमुख, सम्राट विमुख, समर से विमुख, पश्चिमी तत्व समास से बलराम का विशेषण है। सिसेवे, सेव धातु लिट का प्रथम रूप से वचन रूप है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और अधिगम में अधिगम और अप प्रत्यय है, अधिगम। सरस्वती, सरस प्लस मतु प्लस नीप, सरस्वती। और सरस्वती में यहाँ पर अर प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय? अर प्रत्यय। सरस प्लस और बनेगा सारस। अंत शुद्ध में केवल समास है, अंत शुद्ध इति अंत शुद्धम, केवल समास। और भविता में भू धातु लुट लकार प्रथम पुरुष वचन रूप है, भविता। बलराम पत्नी कौन है? रेवती है। अब बलराम ने किस नदी जल का पान किया था? तो सरस्वती नदी जल का पान किया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न यहाँ से इस श्लोक से बन जाएंगे। ठीक है, खासतौर से लांगली याद रखिएगा, बलराम है, समर में युद्ध होता है, हाला माने मदिरा होता है, और लांगली में इन्हीं प्रत्यय है। हित्वा में त्यज धातु है, हाप त्यागनी अर्थ में, अभिमत रसा में बहुब्री ही है, और लांगल माने हल होता है, सौम्य पद मेघ के लिए आया हुआ है। सिसेवे, सेव धातु लिट का पद सेवचन रूप सिसेवे। अधिगम में अप्रत्यय, अधिगम अप। सरस्वती में सरस मतुप नी प्रत्यय है। भविता में लूट लकार है। बलराम पत्नी रेवती थी, और बलराम ने सरस्वती नदी जल का पान किया था। ये सभी प्रश्न यहाँ से इतने हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं।
तस्माद गच्छे अनुकनखलम। अब ब्रह्मावर जनपद यानी कुरु प्रदेश से पार करके आगे जा रहे हैं। तस्मात अनुकनखलम गच्छे, वहां से तुम आगे कनखल को जाना या कनखल के समीप। अनुकनखलम, कनखल से समीपम अनुकनखलम बन जाएगा अविभाव समास से। कनखल से समीपे अनुकनखलम अविभाव समास। तो गच्छे ये विधिलिंग मध्यम पुरुषीय वचन रूप है, ठीक है, विधिलिंग का रूप है, मध्यमी वचन। तस्मात वहां से कहा जाना, कनखल के समीप। और शैलराज माने हिमालय, शैल राजा व त्रिराम, हिमालय से अवतीर्ण हुई, हिमालय से उतरी, हिमालय से निकली हुई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गंगा हिमालय से सर्वप्रथम कनखल में आकर ध्यातर पर उतरती है, कनखल में, ठीक है। इसलिए शैल राजा व त्रिराम, शैल राजा हिमालय से उतरी हुई, अनुकनखलम कनखल के समीप गच्छे माने जाना, तस्मात उसके पश्चात। तो उसके पश्चात तुम हिमालय से उतरी हुई कनखल के पास, गंगा नदी के पास जाना, ये अर्थ है। जन्हो कन्याम, जन्हो ऋषि की कन्या अर्थात गंगा के पास जाना। और गंगा है कैसी? सगर तनय, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग सोपान पंक्ति, स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई। जन्हो कन्या, ऐसी जन्हो ऋषि की कन्या अर्थात गंगा के पास, जो शैलराज और त्रिराम, जो हिमालय से उतरी हुई है, कहा अनुकनखलम कनखल के समीप, गच्छे माने जाना, ठीक है। और जिस गंगा ने, भाई गंगा को जब शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया तो पार्वती की भ्रिकुटी तन गई सौतिया डाह से। तो गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचकाम, तो गौरी यानी पार्वती की भ्रिकुटी क्या हुई? तन गई, भावें तन गई। या और जिस पार्वती की तन भ्रिकुटी को और अधिक बड़ा करने के लिए, या माने जिस गंगा ने बिहस्यव मानो हंस करके, बिहस्य ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मानो हंस करके, फेन ही है, अपने फेन से, फेन के द्वारा शंभो केश गढ़ मकरोध, शंभो माने शिव के केशों को पकड़ लिया, शिव के बालों को पकड़ लिया। जैसे प्रौढ़ा नायिका होती है कि वो नायक के बाल पकड़ लेती है कि आप सिर्फ मेरे हैं और किसी ने मुझे छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे अनुसार चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ प्रौढ़ा नायिका रूप में गंगा को वर्णन किया गया है कि प्रौढ़ा नायिका के रूप में, या जिस गंगा ने बिहस्यव मानो हंस करके फेनई अपने फेन रूपी हाथों से, इंदु लग्न उर्मी हंसता, चंद्रमा की किरणों का स्पर्श करने वाले, शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते जटाओं में, तो अपने फेन रूपी हाथों से चंद्रमा की किरणों का स्पर्श करने वाले अपने ऐसे फेन रूपी हाथों से शंभो केश गढ़ मकरोध, शिव के बालों को उसने पकड़ लिया प्रौढ़ा नायिका के समान कि आप कहाँ, बस मेरे हैं, पार्वती के नहीं है। और इसको देख करके गौरी यानी पार्वती की भ्रिकुटी रचनाम वक्त्र भ्रिकुटी रचनाम, भ्रिकुटी तन गई। गंगा और पार्वती परस्पर सौतिया डाह माना जाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री द्वारा अलंकृत पुरुष को दूसरी स्त्री अपनाना नहीं चाहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर गंगा और पार्वती परस्पर सौतिया डाह दिखलाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बनेगा। तो गच्छे विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन रूप है गच्छे, ठीक है। अनुकनखलम में अव्ययभाव समास है, ठीक है। गंगा हिमालय से पृथ्वी पर कहाँ उतरी है? कनखल में उतरी है। शैलराज माने हिमालय होगा, ठीक है। जन्हो कन्या, जन्हो ऋषि की कन्या कौन है? गंगा है, ठीक है। जब भागीरथी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर ला रहे थे सागर के पुत्र को उद्धार करने के लिए, तो रास्ते में जन्हो ऋषि का आश्रम पड़ा था।
और गंगा ने अपने तीव्र प्रवाह से जन्नू ऋषि के आश्रम को भी बहा ले गई थी, तो जिससे क्रुद्ध होकर के जन्नू ऋषि अब पूरे गंगा को पी गए थे। ठीक है, तो सभी देवताओं के हमने बिना आग्रह करने पर जन्नू ऋषि फिर गंगा को अपने कर छिद्र से पृथ्वी पर उतारे थे, फिर गंगा आगे गए थे। तो जन्नू ऋषि से उत्पन्न होने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। जन्नू कन्या या इसी को जाह्नवी भी कहा जाता है गंगा को। और सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई। ठीक है, देखिए एक राजा सगर थे। कौन थे? राजा सगर थे, जो इंद्र प्राप्ति के लिए इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो राजा सगर ने इंद्र पद की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था, जो राम के पूर्वज थे। ठीक है, तो सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ को निष्फल करने के लिए उस इंद्र यज्ञ के घोड़े को पाताल में जाकर चुरा दिए। जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था, जो घोड़ा था, उस घोड़े को इंद्र ले जाकर के पाताल में छुपा दिए। और कहाँ छुपा दिए? कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिए। ठीक है, तो फिर सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो उस घोड़े को खोजने के लिए निकले और गए, तो पाताल लोक ने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ मिला। तभी लोग सगर के सभी 60,000 पुत्र सोचे कि मेरा घोड़ा इस कपिल मुनि ने चुरा लिया है। तो उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा, उनको चोर कहा, जिससे क्रुद्ध होकर के कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ किया सगर ने, घोड़ा चुराया इंद्र ने, और इंद्र ने उस घोड़े को बांधा कपिल मुनि के आश्रम में। ठीक है, और सगर के 60,000 पुत्र उसको ढूंढने हुए गए। उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पाया। उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा, चोर कहा, जिससे क्रुद्ध होकर के कपिल मुनि को श्राप दे दिया और सभी 60,000 पुत्र होने पर भस्म हो गए। और फिर अंशुमान थे, जिन्होंने इन सगर के पुत्रों की अस्थियों को खोजा। अंशुमान, ठीक है, फिर अंशुमान ने भस्म को खोजा। फिर मुनि से प्रार्थना की गई, कपिल मुनि से प्रार्थना से लोगों ने कि फिर इनको जीवित कर दिया जाए। तो फिर कपिल मुनि ने एक ही उपाय बताया कि यदि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाए तो गंगा के जलधारा में स्पर्श होते ये सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसीलिए फिर बाद में सगर, इनके पूर्वज सगर के ही बाद में पूर्वज हुए, उन्हीं वंश परंपरा में उत्पन्न हुए भगीरथ। तो भगीरथ ने घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, हम गंगा को छोड़ देंगे, लेकिन फिर गंगा यदि तीव्र वेग धारा से पृथ्वी पर कूदेगी तो पृथ्वी फट जाएगी। इसको पृथ्वी पर संभालने वाला कौन होगा? ये सभी देवताओं के परामर्श से जो भगीरथ थे वो शिव को प्रसन्न किए। फिर शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए, फिर अपनी जटा से हिमालय पर, हिमालय से फिर पृथ्वी पर छोड़े। ठीक है, तो ये सब कथाएं मिलती हैं। तो गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए थे? मुख्यतः भगीरथ, तो राजा भगीरथ। तो भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ से लाए जाने के कारण गंगा भागीरथी भी कहलाती है। और स्वर्ग लोक की गंगा को मंदाकिनी, पृथ्वी लोक की गंगा को भागीरथी और पाताल लोक की गंगा को भोगवती कहा जाता है। मंदाकिनी, भागीरथी और भोगवती, ये 3 प्रकार गंगाएं हैं। और सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति में रूपक है गंगा के लिए है। इस पर सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति रूपक है और गंगा के लिए है। बिहस्यो फेन है, मानो हंस करके, भाई हंसी का रंग भी सफेद, फेन भी सफेद, तो मानो हंस करके अपने फेन रूपी हाथों से चंद्रमा का स्पर्श करने वाले इंदु लग्न में हंसता शिव के बालों में पकड़ लिया। गंगा और पार्वती परस्पर सोतिया डाल माना जाता है। हिमालय से सर्वप्रथम गंगा कहाँ उतरती है? कनखल में नीचे उतरती है, कनखल, ये ध्यान दीजिएगा।
तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। मेरा हाथ थोड़ा काफी दर्द कर रहा है। तो इस प्रकार से यह 6 श्लोकों का अध्ययन, 6 या 7 श्लोकों का अध्ययन हम सभी लोगों ने किया। बाकी बचे हुए श्लोकों का अध्ययन तो अगली क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने लक्ष्य में लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।